नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। जी हां, बंगाल के सियासी संग्राम में धार्मिक नारों की गूंज जितनी तेज होती जा रही है, उतना ही ममता बनर्जी पर धर्म का रंग गहरा होता जा रहा है। आज मंच से उन्होंने हरे कृष्ण हरे हरे का राग अलापा। इससे पहले कई बार वो मंच से ही चंडी पाठ कर चुकी हैं। नामांकन से पहले भी वो मंदिर गई थी। सर्वसौभाग्यदायिनी चंड मुंड बोधे देवी, चंड मंड बोधे देवी, दुर्गा बीज विनाशिनी, सर्वसार्थी ऋके देवी, जगधात्री नमस्तुते, नतेभ्य सर्वता भक्तान पनते चंडिकाय नमो। तो हिंदू घरेर मेये আমি সকালবেলায় চণ্ডীপাঠ করে বাড়ির থেকে বেরোই। মনে রাখবেন, বিজেপির মতো আমি মিথ্যে কথা বলি না। আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরে হরে, তৃণমূল ঘরে ঘরে। আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরি হরি, সবার মোরা ভালো করি। আর বিজেপি কি বলে জানেন? লোক দেখানো, লোক ঠেকানো। বলে হরে কৃষ্ণ হরি হরি, গ্যাসের দাম 900 টাকা করি। হরে কৃষ্ণ হরি হরি, ডিজেলের দাম বাড়াইবই। হরে কৃষ্ণ হরি হরি, 15 লাখ টাকা না দিয়ে পকেট কাটি। হরে কৃষ্ণ হরে হরি, মা বোনদের উপর অত্যাচার করি। হরে কৃষ্ণ হরি হরি, গ্রামগঞ্জে ডাকাতি করি। হরে কৃষ্ণ হরি হরি, হিন্দু মুসলমান ভাগ করি। হরে কৃষ্ণ হরি হরি, শিডিউল কাস্ট ভাগ করি। হরে কৃষ্ণ হরি হরি, মা ছেলেকে ভাগ করি। হরে কৃষ্ণ হরি হরি, আগুন জ্বালিয়ে শুধু খেলি। হরে কৃষ্ণ হরে হরে, তৃণমূল ঘরে ঘরে। হরে কৃষ্ণ হরে হরে, তৃণমূল ঘরে ঘরে। हमारे यहाँ कहा गया है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरिन सम जत्तपि परम स्नेही। यानी जो राम का विरोधी है, जो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। কোনো হিন্দু মুসলমানের সাথে গন্ডগোলে যাবেন না, কোনো মুসলমান হিন্দুর সাথে গন্ডগোলে যাবেন না। আমাদের কালচার, হিন্দুর বাড়িতে বসে মুসলিমরা চা খায়, মুসলিমদের বাড়িতে বসে হিন্দুরা চা খায়। আমাদের কালচার, একসাথে দুর্গা পুজো করি, একসাথে কালী পুজো করি, একসাথে ইফতার করি, একসাথে সবকিছু পালন করি। तो कभी चंडी पाठ और कभी हरे कृष्ण का जाप करने वाली ममता बनर्जी को असल में बीजेपी ने ऐसा करने के लिए सियासी तौर पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी ने हिंदू ध्रुवीकरण की ऐसी जमीन तैयार की कि ममता इसका तोड़ नहीं निकाल पा रही हैं। उधर बंगाल की धरा पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। हिंदुत्व चुनाव का शीर्ष मुद्दा बन गया है। श्री राम, जय श्री राम, बंगाल की फिजाओं में आजकल जय श्री राम के इसी नारे की गूंज है। बंगाल के चुनावी प्रचार मैदान में केसरिया छाया हुआ है। सियासी रण संस्कृति के आसपास आकर सिमट गया है। धार्मिक नारों का जोश चुनावी प्रचार का खास हिस्सा बन गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अगर बंगाल के चुनावी समर में उतरें और माहौल ये ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बंगाल की सरजमी पर योगी पर फूलों की बारिश हो रही है। उनका रोड शो हिट है। उनकी इस चुनावी प्रचार में खास अहमियत है और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उनकी डिमांड है। योगी ने आज हावड़ा के उलबेरिया में रोड शो किया तो भीड़ देखने लायक थी। यही जोश बीजेपी देखना चाहती है। इसी जय श्री राम के नारे का जादू बीजेपी मानकर चल रही है कि चलेगा। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया।
पहले दिन से बंगाल के सियासी संग्राम के बारे में एक बात साफ हो गई थी कि इस बार इसके रंग में धर्म और संस्कृति का पन्ना जुड़ेगा और ठीक ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सियासी समीकरणों और नतीजों को दिशा देने की बारी आए तो इसमें धर्म और संस्कृति निर्णायक बने, और इसीलिए बार बार बीजेपी धर्म से जुड़े सवाल उठा रही है। आज बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए आपको हाईकोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़े? किस प्रकार का बंगाल दीदी ने बना है? सरस्वती पूजा करने वाले पे गोलियां चलाई जाती है? किस प्रकार का बंगाल बना है? ये बंगाल अब बंगाल की जनता नहीं स्वीकार करती, उनको परिवर्तन चाहिए और 2 मई को परिवर्तन होगा। हिंदू ध्रुवीकरण के खतरे की काट के लिए ममता ने हर दांव आजमाया, और अब अगर आज की तारीख में देखें तो बंगाल का रण जिन चंद मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है उनमें हिंदू ध्रुवीकरण, जय श्री राम के नारे, मंदिर मुद्दा, मुस्लिम तुष्टीकरण, धार्मिक आजादी जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। इसमें भी हिंदुत्व पर तकरार ही सबसे जोरदार होगी। इसकी बानगी नंदीग्राम में भी दिखी और आगे भी इसी पर जोर आजमाइश होने वाली है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है, लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য। ममता अपना गोत्र बता रही हैं, बीजेपी उन पर हिंदुओं की अनदेखी का इल्जाम लगा रही है। बीजेपी को साफ लग रहा है कि हिंदू ध्रुवीकरण से उसे ममता को पस्त करने में आसानी रहेगी। इसकी ठोस वजहें हैं। हिंदुत्व बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला है, इसने बार बार बीजेपी को जीत दिलाई है। ममता पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, इस मुद्दे पर ममता को घेरना आसान है। बीजेपी के पास बंगाल में करप्शन के सिवा कोई दमदार मुद्दा नहीं था। हिंदुत्व पर शुरू से ममता बचाव की मुद्रा में दिखी। बीजेपी ने ममता को हिंदू विरोधी ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जय श्री राम के नारे से ममता की चिढ़ ने बीजेपी का हौसला बढ़ाया। बीजेपी ममता को अपनी मनचाही जमीन पर जंग लड़ने के लिए ले आई। जाहिर तौर पर हिंदुत्व बंगाल के रण में बड़ा मुद्दा है। देखना यह है कि बीजेपी के लिए ये कितना काम करता है और क्या ममता अपना नुकसान कम कर पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।